Hello students. Today we start the fourth chapter of Beehive, A Truly Beautiful Mind, and its writer is Mohammad Sangar. A Truly Beautiful Mind यानी एक वास्तविक सुंदर मस्तिष्क एक ग्रेट साइंटिस्ट की स्टोरी है जिनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन की यह कहानी उनको एक इंसान के रूप में प्रस्तुत करती है, एक बिल्कुल आम आदमी के समान जिनकी अपनी पसंद व नापसंद थी, उनमें भी विद्रोह के स्वर थे तथा उनकी अपनी समस्याएं भी थी। तो चलिए राइटर के द्वारा लिखित उनकी ये कहानी पढ़ते हैं और इसे पढ़ करके एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में और जानने का प्रयास करते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपना पहला पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm. एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च सन 1879 ईस्वी को जर्मनी के एक नगर उल्म में हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन यानी बिना किसी संकेत के ही दैट ही वॉज डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस कि वह एक युग पुरुष या महान व्यक्ति बन गए। ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज मदर थॉट एल्बर्ट वाज अ फ्रेक। ऑन द कॉन्ट्रेरी यानी इसके विपरीत उसकी माता सोचती थी कि एल्बर्ट एक फ्रेक है, यानी बिल्कुल अलग है, एक निराला बच्चा है। टू हर हिज हेड सीम्स मच टू लार्ज, क्योंकि उसके लिए उसका सिर जो था बहुत बड़ा था। एट द एज ऑफ 2.5 यानी 2.5 वर्ष की उम्र तक आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग कि आइंस्टाइन बातें नहीं करते थे। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, और व्हेन जब ही फाइनली उन्होंने अंत में डिड लर्न टू स्पीक उन्होंने बोलना सीख ही लिया, तो ही uttered एवरीथिंग ट्वाइस, तो वे प्रत्येक चीज को 2 बार बोलते थे। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन। आइंस्टाइन डिड नॉट नो, आइंस्टाइन नहीं जानते थे कि अन्य बच्चों के साथ वो क्या करें, उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए या उनके साथ कैसे खेलना चाहिए। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रोदर बोरिंग, और उनके जो प्लेमेट्स थे यानी साथी थे या उनके साथ खेलने वाले थे वो उनको ब्रोदर बोरिंग यानी उबाऊ भाई कह करके बुलाते थे। सो द यंगेस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, इसलिए वह छोटा बच्चा अकेला ही खेलता रहता था। मच ऑफ द टाइम, अधिकतर समय। तो पहले इस ब्रैकेट्स में कुछ लाइंस लिखी हुई हैं स्टूडेंट्स, उनको पढ़ लेते हैं। उनमें क्या लिखा है। ओटो न्यूगेबोर द हिस्टोरियन ऑफ एंशियंट मैथमेटिक्स, यानी प्राचीन गणित के इतिहासकार ओटो न्यूगेबोर टोल्ड अ स्टोरी, उन्होंने एक कहानी सुनाई अबाउट द बॉय आइंस्टाइन, आइंस्टाइन के बारे में। दैट ही करेक्टराइजेज एज अ लीजेंड, और उन्होंने उनको एक दिव्य चरित्र के बारे में उनकी विशेषता बताई है। वट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक, जो स्पष्ट रूप से विश्वसनीय भी प्रतीत होती है। उन्होंने क्या बताया कि एज ही वॉज अ लेट टॉकर, क्योंकि वह एक लेट टॉकर थे, देर से बोलने वाले थे या देर से बोले थे। तो हिज पेरेंट्स वर वरीड, तो उनके जो माता पिता थे वो बहुत चिंतित थे। एट लास्ट, अंत में, एट द सपर टेबल वन नाइट, कि एक रात को सपर टेबल यानी डिनर, रात्रि के भोजन पर, ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, उन्होंने यह कहकर अपनी साइलेंस अपनी चुप्पी को तोड़ दिया। द सूप इज़ टू हॉट, कि सूप बहुत ही गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड, अत्यधिक आराम महसूस करते हुए, हिज पेरेंट्स आस्क्ड, उसके माता पिता ने पूछा, वाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर, कि इससे पहले तुमने कभी एक शब्द भी नहीं बोला, क्यों नहीं बोला। एल्बर्ट रिप्लाइड, एल्बर्ट ने जवाब दिया, बिकॉज अप टू नाउ, जब से अब तक, एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, प्रत्येक चीज सही तरीके से थी, कि मुझे कहने का मौका ही नहीं मिला, कि जब से अब तक सब कुछ मुझे ठीक ठाक लगा इसलिए मैं नहीं बोला।
ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़, वह स्पेशली यानी विशेष रूप से मैकेनिकल टॉयज़ यानी यांत्रिक खिलौनों को पसंद करते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, अपनी नवजात बहन को देखकर, माजा जिसका नाम माजा था, ही इज सैड, यह कहा जाता है कि टू हैव सैड, उन्होंने कहा कि फाइन ठीक है, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन उसके पहिए कहाँ हैं। आ हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, एक बार उसके मुख्य अध्यापक ने उसके पिता से कहा कि वॉट आइंस्टाइन चूज आ प्रोफेशन वुडेंट मैटर, कि आइंस्टाइन चाहे कोई सा भी प्रोफेशन, कोई सा भी व्यवसाय क्यों ना चुन ले, वुडेंट मैटर, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज क्योंकि ही नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि वह किसी भी चीज़ में सफलता प्राप्त नहीं करेगा। आइंस्टाइन बिगन लर्निंग टू प्ले द वायलिन, आइंस्टाइन ने वायलिन बजाना सीखना शुरू कर दिया था एट द एज ऑफ 6, यानी 6 वर्ष की उम्र में। बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, क्योंकि उसकी माता चाहती थी कि आइंस्टाइन ऐसा करे। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड अमोचोर वायलिनिस्ट, और ही लेटर वह बाद में बिकेम बन गया, आ गिफ्टेड एक प्रतिभाशाली, लेकिन अमोचर यानी शौकिया वायलिनिस्ट यानी शौकिया वायलिन वादक बन गया। वह एक प्रतिभाशाली और शौकीन वायलिन वादक बन गया। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और उन्होंने अपने इस स्किल यानी इस कौशल को उम्र भर बनाए रखा। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज नॉट अ बैड प्यूपिल, एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज नॉट था अ बैड प्यूपिल, यानी वह एक बुरा शिष्य नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वह म्यूनिक में हाई स्कूल में उसने प्रवेश लिया। वेयर आइंस्टाइन फैमिली हैड मूव्ड, जहाँ पर उसका परिवार वहाँ से चला गया था। व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, जब वह 15 माह का था। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और उन्होंने लगभग प्रत्येक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए थे। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशंस, आइंस्टाइन हेटेड ईर्ष्या करता था द स्कूल्स रेजिमेंटेशंस यानी स्कूल के कठोर परिश्रम, कठोर अनुशासन को। एंड ऑफन क्लैश्ड, और हमेशा झड़प करते रहते थे विद हिज टीचर्स, अपने अध्यापकों से। एट द एज ऑफ 15 यानी 15 वर्ष की उम्र में आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफिल्ड, आइंस्टाइन को इतना स्टिफिल्ड यानी दम घुटा देर वहाँ पर कि दम घुटना महसूस हो गया कि ही लेफ्ट द स्कूल, उन्होंने स्कूल छोड़ दिया फॉर गुड, हमेशा हमेशा के लिए। द प्रीवियस ईयर, पिछले वर्ष एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान, पिछले ही वर्ष एल्बर्ट के जो माता पिता थे वो मिलान चले गए थे। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और अपने पुत्र को अपने संबंधियों के पास छोड़ गए थे। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, प्रोलॉन्ग यानी एक लंबी डिस्कशन, वार्तालाप के बाद आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वाज मोर लिबरल देन म्यूनिक। आइंस्टाइन की इच्छा पूरी हुई कि वे म्यूनिक की अपेक्षा अधिक उदार नगर स्विट्जरलैंड में, जहां जर्मन भाषा बोली जाती थी, अपना अध्ययन जारी रखें। आइंस्टाइन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, आइंस्टाइन वाज से हाईली अत्यधिक गिफ्टेड यानी प्रतिभाशाली इन मैथमेटिक्स गणित में, एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, लेकिन उनका जो रुचि थी वो फिजिक्स यानी भौतिकी में थी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, तो उन्होंने ज्यूरिक के एक विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का निर्णय लिया। बट साइंस वाजंट द ओनली थिंग, कि केवल विज्ञान ही एक ऐसी अकेली वस्तु नहीं था दैट अपील्ड, जो उन्हें आकर्षित करता, टू द डासिंग यंग मैन, उस जोशीले नवयुवक को, विद द वालरस मुस्टैक, जिसकी घनी और लटकी हुई मूछें थीं। ही ऑल्सो फेल्ट आ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट, ही ऑल्सो फेल्ट, उन्हें महसूस हुआ, ए स्पेशल इंटरेस्ट, एक विशेष रुचि, इन अ फेलो स्टूडेंट, उनके एक सहपाठी में,
मिलेवा मैरिक, जिसका नाम था मिलेवा मैरिक, whom he found to be a clever creature, जिसको वे एक चतुर या होशियार प्राणी के रूप में जानते थे, या उन्होंने उसको एक होशियार प्राणी के रूप में पाया। दिस यंग सर्व हैड कम टू स्विट्जरलैंड, यह यंग सर्व, यह युवती सर्व स्विट्जरलैंड, इस युवती को स्विट्जरलैंड आना पड़ा, बिकॉज क्योंकि द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज, क्योंकि ज्यूरिख विश्वविद्यालय यूरोप के उन गिने चुने विश्वविद्यालयों में से एक था जहां लड़कियां स्नातक की डिग्री प्राप्त कर सकती थीं। आइंस्टाइन saw in her an ally against the Philistines, आइंस्टाइन ने सा देखा इन हर उसमें एन एली यानी फ्रेंड, एक मित्र, अगेंस्ट द फिलिस्टाइन यानी ऐसे व्यक्ति जो साहित्य, संगीत और कला से घृणा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध उसने भी उसको एक फ्रेंड के रूप में पाया। दोज पीपल इन हिज फैमिली, जो लोग उसके घर में भी थे, परिवार में भी थे, एंड एट द यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय में भी थे, with whom he was constantly at odds, with whom जिनके साथ he was constantly वह नियमित रूप से at odds यानी डिस्टर्ब, अपसेट, परेशान रहता था। the couple fell in love, वे दोनों प्यार करने लगे। letters survive in which they put their affection into words, letters survive यानी पत्रों में आदान प्रदान होने लगा या पत्र आने जाने लगे, और जिनमें वे अपने अफेक्शंस यानी अपने स्नेह को शब्दों में व्यक्त करने लगे। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, इस प्रकार वे विज्ञान का सम्मिश्रण कोमलता से करने लगे। रोड्स आइंस्टाइन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, कि मुझे कितनी खुशी होगी और मैं कितना गर्व महसूस करूँगा जब when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion, when जब we both हम दोनों मिलकर have brought our work अपने कार्य को, जो सापेक्षता पर हमारा कार्य है उसको पूरा करेंगे, and to a victorious conclusion और उसे सफल निष्कर्ष तक ले जाएंगे। इन 1900 एट द एज ऑफ 21 यानी 21 वर्ष की उम्र में, सन 1900 में 21 वर्ष की उम्र में एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट कर लिया था, स्नातक कर लिया था, एंड अनएम्प्लॉयड लेकिन अभी भी बेरोजगार था। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, उसने एक सहायक अध्यापक के रूप में काम किया और गेव प्राइवेट लेसन्स और ट्यूशन्स पढ़ाए, एंड फाइनली secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern, एंड और फाइनली अंत में उसे 1902 में उसे एक जॉब मिल गई एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट, एक तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में, इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न के एक पेटेंट ऑफिस में उसको एक तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में नौकरी मिल गई। वाइल ही वॉज सपोज, जबकि यह माना गया था कि टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस, कि वह अन्य लोगों के इन्वेंशंस यानी आविष्कारों का असेसिंग यानी मूल्यांकन या आकलन करेगा। आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट, जबकि आइंस्टाइन एक्चुअली वास्तव में डेवलपिंग विकास या विकसित कर रहा था हिज ओन आइडियाज़ अपने ही विचारों को इन सीक्रेट रहस्यपूर्ण ढंग से, और आइंस्टाइन जो है अपने विचारों को रहस्यपूर्ण ढंग से विकसित कर रहा था। ही सेड, यह कहा जाता है कि टू हैव जोकिंगली, कि उसने एक बार मजाक में कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर, अपनी डेस्क ड्रॉअर को कहा था, एट द वर्क जिस पे वह काम करता था, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, सैद्धांतिक भौतिकी ब्यूरो की संज्ञा दी थी, कि एक बार आइंस्टाइन ने जिस डेस्क पे वह काम करता था उस डेस्क ड्रॉअर को उसने सैद्धांतिक भौतिकी ब्यूरो की संज्ञा दी। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वॉज आइंस्टाइन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी सन 1905 के प्रसिद्ध पेपरों में से एक पेपर आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर था, अकॉर्डिंग टू विच
टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार समय और दूरी निरपेक्ष नहीं है। इंडीड, वास्तव में। टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, दो पूर्ण रूप से, परफेक्टली पूर्ण रूप से एक्यूरेट क्लॉक्स यानी सही, एक्यूरेट सही क्लॉक्स घड़ियां हैं जो विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, जो मतलब बाद में दोनों साथ साथ एक मिनट, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसमें समय और दूरी दोनों निरपेक्ष हैं। एंड इंडीड, वास्तव में। टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, की दो पूर्ण रूप से सही घड़ी विल नॉट कंटिन्यू शो द सेम टाइम, एक जैसा समय नहीं दिखाएंगी। इफ़, यदि दे केम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी, अगर एक यात्रा के बाद उन दोनों को साथ साथ रखा जाए। If one of them has been moving very fast relative to the other, अगर रखा जाए तो वे एक ही समय नहीं दिखा रही होंगी। From this followed the world's most famous formula, और इसी से ही संसार का सबसे प्रसिद्ध फॉर्मूला यानी सूत्र निकलता है। विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जो मास और एनर्जी के बीच रिलेशनशिप यानी संबंध का वर्णन करता है। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, यानी E इसमें स्टैंड्स फॉर एनर्जी, M स्टैंड्स फॉर मास एंड C स्टैंड फॉर स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम। इस ब्रैकेट्स में भी कुछ लाइंस लिखी हुई हैं तो पढ़ते हैं। When you sit with a nice girl for 2 hours, कि इसमें भी आइंस्टाइन ने बताया कि अगर तुम किसी सुंदर लड़की के साथ 2 घंटे तक बैठते हो तो इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, तो ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि तुम 2 मिनट के लिए बैठे हो। और व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टॉव फॉर 2 मिनट्स, और जब तुम किसी गर्म स्टॉव पर 2 मिनट के लिए बैठते हो तो इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है, इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, जैसे कि तुम 2 घंटे तक बैठे हो। दैट्स रिलेटिविटी, यही सापेक्षता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये एग्जाम्पल दिया है इसका। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। 10 While Einstein was solving the most difficult problems in physics, कि जब आइंस्टाइन सॉल्विंग यानी हल कर रहे थे द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, सबसे अधिक कठिन समस्याएं इन फिजिक्स भौतिकी की, तो हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग, तो उनकी जो व्यक्तिगत जीवन था वो अनरेवलिंग यानी बिगड़ रहा था। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़। एल्बर्ट चाहते थे कि वे मिलेवा से शादी करेंगे कि जस्ट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़, कि अपना अध्ययन समाप्त होने के तुरंत बाद। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी माता उसके विरुद्ध थी। सी थॉट मिलेवा, उसने सोचा कि मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन, जो उनके बेटे से 3 वर्ष बड़ी थी, वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, कि वो लगता था कि इससे बहुत बड़ी है। सी वॉज ऑल्सो बोदर्ड, और वह इस बात के लिए भी चिंता थी, वाई मिलेवाज इंटेलिजेंसी, यानी मलेवा की बुद्धिमत्ता को लेकर के भी वे और अधिक चिंतित थीं। सी इज़ अ बुक लाइक यू, वे कहती थी कि यह भी तुम्हारी तरह बुक है, किताब है, अर्थात जैसे आइंस्टाइन पढ़ाई लिखाई में लगे रहते थे वैसे ही मिलेवा भी लगी रहती थी। हिज मदर सैड, उनकी माता ने कहा, उनकी माता ने ही कहा था कि वह भी तुम्हारी तरह बुक है। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, और आइंस्टाइन ने उस समय शादी का जो विचार था वो टाल दिया, स्थगित कर दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, और जनवरी 1903 में उन दोनों ने अंत में शादी कर ली। एंड हैड 2 sons, और उनके 2 पुत्र हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ साल बाद ही द मैरिज फेल्टर्ड, यानी शादी बिगड़ने लगी, शादी में झगड़ा रहने लगा। मिलेवा मीनवाइल वॉज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, मिलेवा उस समय अपनी बौद्धिक एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा खो रही थी। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और एक दुखी गृहिणी बन गई थी।
आफ्टर ईयर्स ऑफ कंस्टेंट फाइटिंग, की कंस्टेंट यानी लगातार, सालों तक लगातार झगड़ा होने के बाद द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919। फाइनली उन दोनों ने 1919 में डिवोर्स यानी तलाक ले लिया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम टाइम, और आइंस्टाइन ने उसी साल अपनी कजिन एल्सा से शादी कर ली। आइंस्टाइन न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame। आइंस्टाइन का नया व्यक्तिगत अध्याय उनकी विश्व ख्याति में उन्नति के साथ साथ चला। इन 1915 he had published his journal theory of relativity, और सन 1915 में उन्होंने अपनी जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रकाशित की, पब्लिश्ड यानी प्रकाशित की, विच प्रोवाइडेड आ न्यू इंटरप्रिटेशंस ऑफ ग्रेटिविटी, जो गुरुत्वाकर्षण, ग्रेटिविटी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की नई व्याख्या प्रदान करती थी। इंटरप्रिटेशंस व्याख्या प्रदान करती थी ऑफ ग्रेटिविटी यानी गुरुत्वाकर्षण की। एन एक्लिप्स ऑफ द सन यानी सूर्य ग्रहण इन 1919 ब्रॉड प्रूफ, और 1919 में जो सूर्य ग्रहण हुआ उसने ब्रॉड प्रूफ यानी यह सिद्ध कर दिया दैट इट वॉज एक्यूरेट, कि यह सही था। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड, आइंस्टाइन ने करेक्टली यानी सही ढंग से कैलकुलेटेड गणना कर दी थी इन एडवांस पहले ही, कि द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से होकर कितनी सीमा तक प्रकाश का विचलन होगा, इस चीज़ की गणना आइंस्टाइन ने पहले ही कर दी थी। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क, और न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्रों ने आइंस्टाइन के इस कार्य पर दावा किया कि ये आ साइंटिस्ट रेवोल्यूशन, की यह एक क्रांतिकारी, यह एक वैज्ञानिक क्रांति है, साइंटिफिक वैज्ञानिक रेवोल्यूशन क्रांति है। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921। 1921 में आइंस्टाइन को एक नोबेल प्राइज़ मिला। ही वॉज सोवर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ही वॉज सोवर्ड, उन पे बौछारें होने लगी, विद ऑनर्स सम्मान की, एंड इन्विटेशंस और आमंत्रण मिलने लगे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे संसार से, एंड लाउडेड बाय द प्रेस, और प्रेस के द्वारा भी उनकी लाउडेड यानी प्रशंसा प्रेस की गई। व्हेन द नाजिस केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933, कि जब सन 1933 में जर्मनी में नाजिस पार्टी सत्ता में आई, आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट, और उस समय आइंस्टाइन इमिग्रेटेड यानी बस गए थे टू द यूनाइटेड स्टेट यानी संयुक्त राज्य में। 5 years लेटर, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिक्स इन एन अप्रोर। द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन यानी आणविक विखंडन की खोज ने, बर्लिन में आणविक विखंडन की खोज ने अमेरिका के जो फिजिस्ट यानी भौतिक शास्त्री थे उनको डिस्टर्ब कर दिया, अपसेट कर दिया यानी परेशान कर दिया। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म, और बहुत सारे उनमें से फासिज्म यानी फांसीवाद के डर से भाग गए, जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, और ऐसा ही आइंस्टाइन ने भी किया। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजिस कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम। अब उन्हें यह भय था कि नाजिस लोग परमाणु बम बना सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। एट द अर्जिंग ऑफ अ क्लीग्स, अपने क्लीग्स यानी एक साथी के अर्जिंग यानी बार बार कहने पर, आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। आइंस्टाइन ने लिखा लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट यानी अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को ऑन 2 अगस्त 1939 यानी 2 अगस्त 1939 को। आइंस्टाइन ने
अमेरिका के प्रेसिडेंट को पत्र लिखा। इन विच ही वॉन्ट, जिसमें उसने ही वॉन्ट यानी धमकी दी कि आ सिंगल बम ऑफ दिस टाइप, कि इस तरह का अकेला ही बम, एक ही बम एक्सप्लोडेड इन आ पोर्ट, अगर इस पर एक्सप्लोडेड यानी विस्फोट कर दिया जाए इन आ पोर्ट किसी बंदरगाह पर, तो माइट वेरी वेल डेस्ट्रॉय, तो बहुत ही अधिक, वेरी वेल बहुत अच्छे ढंग से डेस्ट्रॉय नष्ट कर देगा, द होल पोर्ट पूरे ही बंदरगाह को, टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग्स टेरिटोरी, यानी जो वहाँ का भूमि क्षेत्र है उसको भी चारों तरफ से बिल्कुल नष्ट कर देगा। हिज वर्ड डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, उसके शब्दों का राष्ट्रपति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, और द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, और अमेरिका के लोगों ने, अमेरिका के साइंटिस्ट ने सीक्रेट प्रोजेक्ट, एक रहस्यपूर्ण ढंग से परियोजना द्वारा एक एटॉमिक बम यानी परमाणु बम बना लिया, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानी सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1947, और 1945 में इसे जापान और नागासाकी, जापान के शहर या नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर डाल दिया। आइंस्टाइन वाज डीपली सेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, आइंस्टाइन वाज डीपली यानी गहन रूप से सेकन, हिल गए थे, बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, कितने अत्यधिक विनाश के कारण आइंस्टाइन बुरी तरीके से हिल गए, या उन्हें गहरा शौक लगा। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन, और इस समय उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को एक सार्वजनिक हित के लिए पत्र लिखा। इन इट, इसमें ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, और इसमें उन्होंने विश्व सरकार की रचना करने का प्रस्ताव रखा। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, लेकिन इस लेटर का रूजवेल्ट पर इतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि पहले पत्र का पड़ा था। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन आने वाले अगले 10 शतकों में आइंस्टाइन गोट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, आइंस्टाइन जो है राजनीति में अत्यधिक या जोशीले ढंग से शामिल हो गए, एंड एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, एजिटेटिंग, उन्होंने एक आंदोलन शुरू कर दिया, फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप यानी हथियारों के संग्रह को समाप्त करने के लिए उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया, और अपनी लोकप्रियता की शांति और जनतंत्र के लिए अभियान चलाने में प्रयोग किया। व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955, जब आइंस्टाइन 1955 में जब आइंस्टाइन की मृत्यु हुई, एट द एज ऑफ 76 वर्ष की उम्र में, ही वाज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस, तो उनकी चिंता और विश्व नागरिक के रूप में जितनी प्रशंसा की गई उतनी ही प्रशंसा प्रतिभाशाली वैज्ञानिक के रूप में भी की गई। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।